अग्निमीळपुरोहितम् यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वे वेवेति वीर्यो नूतनैरुता सा देवा एह वक्ष्यति। नमस्ते। वेदों पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उनमें बहुत कुछ अपवित्र है, जबकि हिंदू दर्शन, संस्कृति और परंपराएं सभी का मूल वेदों में है। यदि इन्हें सच मान लिया जाए तो हिंदू जाति एक असभ्य, जंगली और नरभक्षी जातियों से अधिक कुछ भी नहीं रह जाएगी। आरोप लगाया जाता है कि वेदों में महिला उत्पीड़न, बहुविवाह, जात पात, यज्ञ में पशु बलि और यहाँ तक कि गोमांसाहार की भी आज्ञा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये मात्र भ्रांतियां हैं जो कहीं स्वार्थवश तो कहीं अज्ञानवश वेद मंत्रों के गलत अर्थों का परिणाम है। ये कहना कि वेदों में गोमांस खाने की आज्ञा है, एक हिंदू की आत्मा पर भारी चोट करना है। गाय के लिए सम्मान हिंदुत्व का मुख्य आधार है। यदि एक हिंदू की इसी आस्था पर चोट करके उसे आत्मगलानी में डुबो दिया जाए तो वो धर्मांतरण के शिकारियों के लिए एक आसान शिकार हो जाता है। जानबूझकर पैदा की गई ये भ्रांतियां आज धर्मांतरण का एक अचूक फार्मूला बन गई हैं। वेद मंत्रों के इन मानहानिपूर्ण अर्थों के लिए विशेष रूप से वेदोत्पत्ति के लाखों वर्ष बाद मध्यकाल में किए गए महिधर और उव्वट के भाष्य ही जिम्मेदार हैं। वाममार्गियों ने भी वेदों के नाम पर अपने साहित्य में अनेक असत्य बातों का प्रचार किया। समय के साथ साथ वैदिक शिक्षा समाप्त हो गई, झूठ फैलता गया। झूठ की जड़ें ब्रिटिश शासन में और भी मजबूत हो गई जब पश्चिमी विद्वानों ने वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैक्स मुलर, विल्सन, ग्रिफिथ आदि विद्वानों ने वेदों के अनुवाद के नाम पर महिधर और उव्वट के भाष्यों का ही शब्दशः अनुवाद करके उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। इन सभी भाष्यकारों के पास शिक्षा अर्थात ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, निघंटु, छंद, शब्दकोश, ज्योतिष और कल्प का पर्याप्त ज्ञान नहीं था, जो कि वेदों के त्रुटिहीन अर्थ के लिए नितांत आवश्यक है। इस श्रृंखला का उद्देश्य वेदों के बारे में फैलाई गई सभी भ्रांतियों का निवारण करना है, क्योंकि वेद मात्र आर्यों के लिए नहीं है। वेद ज्ञान तो संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। इस पहली कड़ी में हम देखेंगे कि वेदों में जीव हत्या, यज्ञ में पशु बलि और गोमांस खाने की अनुमति नहीं है। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। वो जो सभी जीवों को मात्र एक आत्मा के रूप में देखते हैं, वे किसी के प्रति मोह या शोक का अनुभव नहीं करते। जो सबको आत्मवत समझते हैं, उन्हें दूसरे जीवों को देखकर कोई मोह या कोई शोक उत्पन्न नहीं होता। जो आत्मा के अजर अमर होने और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हों, उन्हें तो उन सब जीवों में अपने ही किसी दिवंगत संबंधी की आत्मा नजर आती होगी। फिर वे किसी जीव की हत्या का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। पशु वध की आज्ञा देने वाले, पशु को वध के लिए लाने वाले, पशुओं का वध करने वाले, मांस को बेचने वाले, मांस को खरीदने वाले, मांस को पकाने वाले और जो उस मांस को खाते हैं, सब के सब हत्यारे हैं। ओम व्रीहिमत्तम यवमत्तमथो माशमथो तिलम एषवां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ माहिंसिष्टं पितरं मातरं च। हे दान अर्थात हे मानव, तू जौ खा,
चना खा और तिल खा। ये सब वस्तुएं विशेष रूप से तेरे लिए बनाई गई हैं। उनको मत मार जो माता या पिता बनने का सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात जीवों को मत मार। ओम य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः गर्भान् खादन्ति केशवास्तानि तो नाशयामसे। उन सबको समाप्त कर देना चाहिए जो पका हुआ या कच्चा मांस खाते हैं, या जो नर व मादा भ्रूण और अंडों को खाकर नष्ट करते हैं। ओम अनागो हत्या वै भीमा कृत्ये मानो गामश्वं पुरुषं वधीः। निर्दोष की हत्या अवश्य ही महापाप है। गौओं, घोड़ों और मनुष्यों को मत मारो। प्रजापतिरनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागशग्नं सोऽध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। हे मनुष्य, पशु अग्नि हैं, अर्थात अवध्य हैं। उन्हें मारा नहीं जा सकता, तू उनकी रक्षा कर। ओम घृतेनात्तौ पशुंस्त्रायेथाम्। हे मनुष्य, तू पशुओं की रक्षा कर। द्विपादव चतुष्पाद पाहि दिवो वृष्टिमेरय। हे मनुष्य, तू 2 पैर और 4 पैर वालों अर्थात सभी जीवों, पक्षियों और पशुओं की रक्षा कर। जीव हत्या का निषेध करने वाले और भी अनेक मंत्र वेदों में भरे पड़े हैं। वेदों में जीव हत्या की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। मांस खाने वालों को तो वेदों में हीन दृष्टि से देखा गया है। उन्हें पिशाच आदि की संज्ञा दी गई है, जो दैत्य और राक्षस के पर्यायवाची हैं। क्रव्यात क्रव्य अर्थात मांस खाने वाला, पिशाच पिशिता मांस खाने वाला, असुतृप भोजन के लिए दूसरों की हत्या करने वाला, गर्भदा और अंडदा भ्रूण और अंडे खाने वाला, मांसदा मांस खाने वाला। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहनमेवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। सभी जीव, पक्षी और पशुगण शक्ति और पौष्टिकता को प्राप्त हों। इस मंत्र को सभी हिंदू भोजन से पहले पढ़ते हैं। फिर वही दर्शन जो प्रत्येक आत्मा के कल्याण की कामना करता हो, पशुओं के वध की स्वीकृति कैसे दे सकता है? जब वेदों में पशु हत्या का इतना स्पष्ट निषेध है, तो वेदों में मांस भक्षण और पशुवध के तर्क को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वास्तविकता ये है कि वैदिक यज्ञ में पशु बलि की प्रथा कभी भी नहीं थी। यज्ञ का अर्थ है एक श्रेष्ठ और पवित्र करने वाला कार्य। वैदिक यज्ञ में पशु हिंसा बताकर पुजारियों ने भारत की जनता को जी भर कर लूटा। पुजारियों और राजपुरोहितों ने राजाओं के साथ मिलकर समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया। अशिक्षित जनता उनके प्रत्येक वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानने पर विवश थी। वेदों के नाम पर अनेक झूठे ग्रंथ लिखे गए और ना जाने कितने घिनौने कार्य धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कर दिए गए। यज्ञ में पशु बलि भी उन्हीं में से एक है। आइए देखें कि वेद किस प्रकार यज्ञ में हिंसा का निषेध करते हैं। अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिर्हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधः। यज्ञ का नाम अध्वर है। अध्वर अर्थात वो कार्य जिसके करने में किसी भी तरह की कोई हिंसा न की गई हो। महाभारत काल के बाद समय समय पर वेदों के अनेक मंत्रों का त्रुटिपूर्ण अनुवाद और वैदिक शास्त्रों में प्रक्षेपण अर्थात असत्य की मिलावट की गई। आदि शंकराचार्य ने एक सीमा तक भारतीय समाज में वैदिक मूल्यों को फिर से स्थापित किया। आधुनिक समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने भाषा के प्रामाणिक नियमों और सार्वभौमिक प्रमाणों के अनुसार वेदों का भाष्य किया और जनता में सच्चे वैदिक दर्शन के आधार पर समाज सुधार की एक व्यापक चेतना फैलाई। ओम अग्नेये यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु गच्छति। हे परम तेजमय परमेश्वर, हिंसा से रहित जो यज्ञ आपने हमारे लिए बनाया है, वो सभी के लिए
हितकर और लाभकारी है, वो ईश्वरीय संपर्क का साधन है और देवताओं अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं को भी स्वीकार्य है। वेदों में यज्ञ को अध्वर अर्थात अहिंसक कहा गया है। आक्षेप लगाया जाता है कि जो यज्ञ जिस पशु के नाम से प्रचलित है उसमें उसी पशु की बलि का आदेश वेदों में है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ और अजमेध यज्ञ। लेकिन देखिए घोड़े के बारे में यजुर्वेद क्या कहता है। ओम इमं माहिं सीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु। इस एक खुर वाले पशु की हत्या ना करो जो हिनहिनाता है और दूसरे पशुओं की अपेक्षा बहुत तेज गति से चलता है। यजुर्वेद का कितना स्पष्ट आदेश है कि घोड़े को मत मारो। अश्वमेध का अर्थ यज्ञ में घोड़े की हत्या करना बिल्कुल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में अश्व का अर्थ राष्ट्र और साम्राज्य भी है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदांग कहे जाते हैं जो विभिन्न वेद मंत्रों का लौकिक संस्कृत में अर्थ करते हैं। असंभव से असंभव कल्पना भी मेध शब्द का अर्थ हत्या सिद्ध नहीं कर सकती। मेधा का अर्थ वध नहीं, अपितु वो कार्य है जो बुद्धि के अनुरूप हो और जिसका उद्देश्य किसी वस्तु अथवा कर्म को व्यवस्थित करना हो। शतपथ में ये स्पष्ट कहा गया है। राष्ट्रं वा अश्वमेध। राष्ट्र की उन्नति के लिए किया गया यज्ञ अश्वमेध है। अन्नं हि गौ। अन्न ही गाय है, पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाली है। अग्निर्वा अश्वः। अग्नि अश्व का ही एक नाम है जो सर्वव्यापक है और निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख है, वो अश्व है। घोड़े, गाय आदि पशुओं और मनुष्यों को मारकर होम करना वेदों में कहीं नहीं लिखा है। केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं। राजा न्याय और धर्म से प्रजा का पालन करे, यही अश्वमेध है। अन्न, पृथ्वी और इंद्रियों को पवित्र रखना गोमेध है। मनुष्य के मरने के पश्चात उसके शरीर का विधि पूर्वक संस्कार नरमेध है। धातु के पाठ और अन्य प्रमाणों के आधार पर गौ का अर्थ पृथ्वी भी है। इन सब प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में यज्ञों में पशु बलि कहीं नहीं लिखी है। वेदों में पशु बलि के समर्थन में कोई मंत्र नहीं है। वेद पशु हत्या के साथ साथ गौ हत्या का भी पूरी तरह निषेध करते हैं और उसे एक जघन्य अपराध की कोटि में रखते हैं। वेदों में हर जगह गोवंश की रक्षा की बात कही गई है। ओम इमं साहस्रं शतधारमुत्सं यच्यमानं शरीरस्य मध्ये घृतं दुहानामदितिं जनायाग्नेमाहिंसीः परमे व्योमन्। गौ धन को ना मारो, इनका हर प्रकार रक्षण और वर्धन करो। ओम आरे गोहान्रिहा वधो वो अस्तु। गौ हत्या मानव हत्या के समान है। ओम सूयवसाद भगवती भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम अद्धितृणमग्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ति। गाय जिसका कि किसी भी अवस्था में वध नहीं किया जा सकता, शुद्ध जल और हरी घास का सेवन करते हुए स्वस्थ रहे और हमें सद्गुण, ज्ञान और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती रहे। अग्न्या जो कभी भी ना मारा जाए, अहि जिसका वध ना किया जा सके, अदिति जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। वैदिक शब्दकोश निघंटु में यास्क मुनि गौ शब्द के अभी अभी सुने पर्यायवाची देते हैं। गौ शब्द के इन अर्थों से स्पष्ट है कि वेदों में गौ हत्या निषिद्ध है, अपराध है और मानव हत्या के समान दंडनीय है। ओम अग्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय। गाय जो कि अवध्या है, हमें पुष्टि और ऐश्वर्य दे। ओम सुप्रपाणं भवत्वग्न्याभ्यः। अग्न्या गाय के लिए जल और पौष्टिक खाद्य की उत्तम व्यवस्था हो। ओम यः पौरुषेयेण क्रविशा समन्ते यो अश्वेन पशुना यातु धानः यो अग्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च।
जो मनुष्य घोड़े अथवा अन्य पशुओं का मांस खाते हैं तथा अगन्य गोधन का विनाश करते हैं, वे सब अपराधी हैं और कठोर दंड के पात्र हैं। ओम विमुच्यध्वमग्न्या देवयाना अगन्मतमसस्पारमस्य। अग्नि गोधन हमारे ऐश्वर्य का हेतु हो। ओम आगामनागामदितिं वधिष्ठ। गोधन को मत मारो जो कि निर्दोष एवं अदिति है। ओम अंतकाय गोघातम। गोधन को मारने वालों का विनाश करो। ओम यदिनो गाम हिंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तन्त्वासीसेन विद्यामो यथा नोसो अवीरहा। जो हमारे गोधन, अश्वों और प्रजा की हत्या करे, उसे शीशे की गोली से मारो। अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न्या। आपस में हम ऐसे प्रेम करें जैसे अग्न्या गाय अपने बछड़े से करती है। ओम धेनुम सदनम रयीणाम। गोधन प्रत्येक ऐश्वर्य का स्रोत है, अर्थात प्रत्येक सुख की खान है। इतना ही नहीं, ऋग्वेद का संपूर्ण छठा मंडल गोधन की महिमा का बखान करता है। ओम आगावो अग्मन्नुत भद्रमक्रंसीदन्तु गोष्ठैरणयन्त्वस्मे। गोधन को कष्टों से परे रखना प्रत्येक का कर्तव्य है। भूयो भूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्येन दधाति देवयुम्। जो गोधन की सेवा करते हैं वे ईश्वरीय कृपा के पात्र हैं। ओम नता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामा मित्रो व्यथिरादधर्षति। शत्रुओं को भी गोधन के प्रति अस्त्र उठाना अनुचित है। ओम नता अर्वारेणुककाटो अश्नुतेन संस्कृतत्रमुपयन्ति ता अभि। कोई गोधन का वध ना करे। ओम यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्। जो गाय हमें हर्षित व बलशाली बनाती है, हम भी उसको स्वस्थ व निरोग रखें। मावहस्तेन ईशत माघशंसा परिवोहेति रुद्रस्य वृज्याः। गाय को शुद्ध चारा और शुद्ध जल मिले, अस्तु गाय का वध ना हो और वो हमें ऐश्वर्य देने वाली हो। इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है कि वेदों में गोहत्या सहित किसी भी जीव हत्या का निषेध है। वेदों में गोमांस भक्षण की आज्ञा तो बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरे धर्मों में भी गाय को एक सम्मान का स्थान दिया गया है। हदीस में कहा गया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध इस्तेमाल करना लाजिम पकड़ लो, क्योंकि उसमें शिफा है, उसके घी में दवा की तासीर है और उसके गोश्त में रोग है। बहादुर शाह जफर ने अपने राज में गोहत्या करने पर फांसी की सजा तय की थी। अकबर के राज्य में गोहत्या पर पूरी पाबंदी थी। जे रत लागी कापड़ा जामा होए पलीत, जे रत पीवे मानवा ताक्यों निर्मल चित। सिख धर्म में भी गाय को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। अनेक सिख गुरुओं ने सिखों को मांसाहार, शराब और तंबाकू से परहेज करने का उपदेश दिया है। पुराने समय में जैन लोग अपनी संपत्ति की गणना गायों की संख्या से करते थे। सुरदेव, चूल शतक और कांपिल्य के पास 60-60 हजार गायें थी। महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि अन्न जल ना मिले तो पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, मक्खन और मट्ठा, ये पांचों गोरस लिए जा सकते हैं। ज़ोराष्ट्रियन धर्म में भी गाय की रक्षा का उपदेश है कि बैल अर्थात गोवंश हमारी जरूरत है, गोवंश हमारी वाणी है, गोवंश हमारी जीत है, गोवंश हमारे खेतों को जोतकर हमारे लिए भोजन पैदा करता है। प्राचीन मिस्र में यद्यपि पशु बलि की प्रथा थी, किंतु गाय की बलि की नहीं, क्योंकि गाय देवी हाथोर को प्रिय थी और राष्ट्रपिता के गाय के विषय में कुछ ऐसे विचार थे। गो रक्षा मेरे लिए स्वराज्य से भी बढ़कर है। मैं गाय की पूजा करता हूँ और सारी दुनिया के साथ लड़कर भी उसकी रक्षा करूंगा। एक और भ्रांति समाज में ये फैली हुई है कि गोमांस में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है, जबकि सच्चाई ये है कि सोयाबीन, मूंगफली और दालों में प्रोटीन की मात्रा
गोमान से कहीं अधिक है। गाय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय के गोबर से खाद और बिजली दोनों बनाए जा सकते हैं। गोबर अनेक रूपों में ऊर्जा का स्रोत है। बंधुओं, जहाँ एक और ये बड़े गर्व की बात है कि वेदों में गौ हत्या और पशु हत्या नहीं है, और जहाँ सभी धर्मों में गाय का गुणगान करके उसकी रक्षा का उपदेश दिया गया है, और जहाँ सभी विचारशील पुरुषों ने उसके संरक्षण की बात कही है, वहीं दूसरी ओर बड़े दुख और लज्जा का विषय है कि आज बड़ी भारी मात्रा में गोधन का विनाश हो रहा है, और इसके एक बहुत बड़े जिम्मेदार हिंदू स्वयं हैं। कत्ल खानों को अधिकांश बूढ़ी गायें हिंदू गौशालाओं और हिंदू पालकों से ही मिलती हैं। एक गाय अपने जीवन काल में लाखों मनुष्यों का पेट भरती है, जबकि एक मृत गाय 50-100 का। अतः गाय को जीवित रखने में गाय को मारने से ज्यादा समझदारी है। गौ रक्षा मात्र धार्मिक उद्देश्य से ही नहीं, अपितु मनुष्य मात्र की समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। गाय का गोबर एक कीटाणु प्रतिरोधक है। गौमूत्र से अनेक आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। महानुभावों, क्या बूढ़े और दुर्बल होने पर हम अपने प्रियजनों को घर से बाहर निकाल देते हैं? अपने थोड़े से नकद फायदे के लिए गोवंश का विनाश करके हम अपने राष्ट्र के विनाश का बीज बो रहे हैं। आइए आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि सर्वोपयोगी गोधन की रक्षा करेंगे, ताकि सब मनुष्य पृथ्वी पर स्वस्थ और सुखी रह सकें। नमस्ते। समानो मन्त्रः समितिः समाने, समानं मनः सहचित्तलेषां, समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव। समानेन वो हविषा जुहोमि, समानेव आहुतिः, समानार्जयानि वः, समानमस्तु भूमनो, यथा वः सुसहासति।